सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2023 के लिए जो हम डायरेक्ट हिट सीरीज कर रहे थे उसका ये सेशन नंबर 10 है। इसमें हम टॉप 1 ईयर के करंट अफेयर और जीएस एमसीक्यू जो है डिस्कस करेंगे। बाकी ये करंट अफेयर कोर्स है, आप इसको देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज एंड फुल कोर्स है। और जो 2022 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए थे। नीचे जो पीडीएफ होगी वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। Question number 1. What is India's rank among 12 Indo-Pacific nation in self-reliant arms production capabilities in SIPRI 2022? तो इंडिया की क्या रैंक है अमंग 12 इंडो पैसिफिक नेशन इन सेल्फ रिलायंट आर्म प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज इन सिप्री 2022? तो 2022 की सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया की क्या रैंक है अमंग द 12 इंडो पैसिफिक नेशन। तो ये देखना ये इंडो पैसिफिक वाली रिपोर्ट है। तो इंडो पैसिफिक में इंडिया की क्या रैंक है? तो इसका आंसर है आंसर 4। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो है इंडिया की 4th रैंक है। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे जापान एंड तीसरे नंबर पे इज साउथ कोरिया। तो ये इस हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। तो इसका क्या आंसर है कि मतलब कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें जब आप बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर सको और साथ में एक ह्यूमन सेटलमेंट भी हो रहा हो, उसमें ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ भी जी जा रही हो। तो वो कैसा एस्टैब्लिशमेंट है? तो इसका आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में मतलब आप बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो और साथ में जो है आपकी ह्यूमन लाइफ भी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, vultures which is to be very common in India countryside some year ago are rarely seen nowadays. This is attributed to। तो vulture जो है बहुत ज्यादा जो दिखते थे कंट्री साइड में वो अब नहीं दिखाई देते हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका आंसर है आंसर बी, अ ड्रग यूज बाय द कैटल ओनर फॉर ट्रीटिंग देयर डिसीज कैटल। तो एक कैटल ओनर के द्वारा एक तरह का ड्रग यूज किया जाता है जब उनको कोई बीमारी हो जाती है तो उस कैटल को एक ड्रग यूज किया जाता है। तो जब वो कैटल जब मर जाता है तो उसका तो जो उसके बाकी जो उसके बॉडी है उसकी जो बॉडी बच जाती है तो उसको जब वल्चर फीड करता है तो उसके अंदर वो ड्रग चली जाती है। तो उस ड्रग का आप मुझे नाम बताएंगे, वो ड्रग कौन सी है? उस ड्रग का नाम बताएंगे मुझे। और अभी हाल ही में एक न्यूज है कि ये ड्रग जब वल्चर खाता है तो इस ड्रग को खाने के बाद ये ड्रग जो है म्यूटेट होती है। ये जो ड्रग है, जो पर्टिकुलर ड्रग है जो वल्चर के खाने से जो वल्चर की डेथ होती है तो ये ड्रग जो है अब म्यूटेट होने लगी है। तो इस म्यूटेट होके इस ड्रग का नाम क्या है? तो न्यू नेम क्या है, मतलब म्यूटेटेड ड्रग का नाम क्या है? आप मुझे वो भी बताएंगे। तो वल्चर जो है बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है जैसे आपको पता होगा। और वल्चर जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है आईयूसीएन स्टेटस के। आईयूसीएन स्टेटस में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, India is the largest producer of cotton in the world. India cotton would be known as कस्तूरी कॉटन in the world cotton trade. तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ। तो दोनों क्वेश्चन सही हैं, दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट सही हैं। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का और इसने जो है सरपास कर दिया है चाइना को। तो इंडिया जो है अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन जो करता है। तो अभी हाल ही में जो हमारी मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है फर्स्ट एवर ब्रांड नेम फॉर द कॉटन।
तो फर्स्ट एवर ब्रांड नेम जो है कॉटन को लॉन्च किया है और इस कॉटन का ब्रांड नेम है कस्तूरी कॉटन। तो ये ब्रांड नेम है कॉटन का, कस्तूरी कॉटन। आप मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड कॉटन डे कब बनाया जाता है, कब सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड कॉटन डे, आप मुझे ये बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, तो इसका आंसर है, इसका आंसर है आंसर डी, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली पे सिचुएटेड है। आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी हिमालयन रेंज में है। कौन सी हिमालयन रेंज में है। तो जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, जब इसकी ग्लेशियर की मेल्टिंग होती है तो ये बेसिकली नुब्रा रिवर, सियाचिन ग्लेशियर पे जब मेल्टिंग होती है तो इसका पानी नुब्रा रिवर में आता है, विच ड्रेन इनटू द श्योक रिवर। तो इसके बाद ये श्योक रिवर में जाता है। आप मुझे बताएंगे ये श्योक रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रेंज में है, और ये श्योक रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या है, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं। तो मैंने डाटा की प्लेलिस्ट बनाई है, डाटा प्लेलिस्ट, उसमें एग्रीकल्चर डाटा है, जितना मिसलेनियस डाटा है, और मिल्क प्रोडक्शन और ये सारे प्रोडक्शन डाटा है, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, और मैं बाकी सारे वीडियोस भी जो इसमें डालूंगी। तो आप ये डाटा प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको इसमें ये सारे जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप डाटा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो आपको सारा सब कुछ जो है आपका रिवाइज हो जाएगा। तो टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं कॉटन, वो है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, और फिर है तेलंगाना। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तेलंगाना। तो ये डाटा प्लेलिस्ट वाली जो वीडियो है आप इसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है पूरी डाटा की, आप उसको देख सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कॉटन किस तरह का क्रॉप है, खरीफ है या राबी है, किस तरह का क्रॉप है कॉटन, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग भीमा वन बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो किंग भीमा वन जो है कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है। तो इसका आंसर है आंसर बी, सोलंकी। तो सोलंकी डायनेस्टी जो चालुक्य डायनेस्टी है उसको किंग भीमा वन जो है बिलोंग करते हैं। दे रूल द गुजरात एरिया। आप बताएंगे इसकी कैपिटल क्या थी, मुझे कैपिटल बताएंगे, कैपिटल क्या है। और भीमा वन जो है रूल करे 40 ईयर्स तक, 1021 से 1063, और ड्यूरिंग हिज टाइम जो है जो फेमस सोमनाथ टेम्पल है वो प्लंडर हुआ था। अब आप मुझे बताएंगे सोमनाथ टेम्पल किसने प्लंडर किया था, सोमनाथ टेम्पल किसने प्लंडर किया था। तो भीमा वन के बाद जो है उनका सन करना आया 1063 और 93 में। बहुत सारे टेम्पल जो है, बहुत सारे जो टग टैंक्स हैं वो आफ्टर हिज नेम जो है हुए, एंड वन ऑफ देम इज कॉल्ड द अहमदाबाद। और वन ऑफ द रूलर जो कुरुमपाला इज सेड टू रीबिल्ड द टेम्पल ऑफ द सोम। तो जो ये प्लंडर कर दिया था इसको रीबिल्ड किसने किया था, इसको रीबिल्ड किया था कुरुमपाला ने। तो कुरुमपाला ने जो है रीबिल्ड किया था। तो भीमा देव टू और जो मुला देव टू हैं उन्होंने मोहम्मद गौरी को 1178 में डिफीट किया था, और जो सोलंकी हैं वो डीथ्रोन्ड हुए बाय द वघेलास। तो आप मुझे बताएंगे, एक तो इसकी कैपिटल बताएंगे और ये बताएंगे सोमनाथ टेम्पल जो है किसने प्लंडर किया था। बहुत आसान है, किसने प्लंडर किया था सोमनाथ टेम्पल, और कैपिटल बताएंगे इसका चालुक्य का। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो राइज ऑफ प्रतिहाराज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पल्लवास, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चोला एंड पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय द गोपाला। तो
प्रतिहारा जो किंग भोजा है वो पीरियड था कम से कम 830 के अराउंड, तो 833 866 के अराउंड पीरियड था। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पल्लवा पावर जो है अंडर महेंद्र वर्मन वो अराउंड 571 से 630 के अराउंड था। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चोला बाय प्रतंकर मतलब चोला ने जो 40 इयर्स रूल किया तो ये अराउंड 873 के टाइम था। और पाला डायनेस्टी जो है बाय गोपाला के अराउंड जो फाउंड हुई थी वो 750 के अराउंड हुई थी। तो इसमें जो है आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो ये भी कभी कभी देख लिया करो एग्जाम में कि असेंडिंग दे रखा है, डिसेंडिंग दे रखा है, ओल्डेस्ट दे रखा है, अर्लीस्ट दे रखा है, तो एग्जाम में ये ध्यान दे लिया करो कभी कभी कि हाँ आप तो बिल्कुल सही लगा के आ रहे हो, देख रहे हो आपने लगा दिया असेंडिंग में, पूछा है डिसेंडिंग में, आपने लगा दिया नॉर्थ से साउथ में, पूछा है साउथ से नॉर्थ में, आपने लगा दिया वेस्ट से ईस्ट में, पूछा है ईस्ट से वेस्ट में। तो ये सारी चीजें भी आप एग्जाम में देख लिया करो। तो अर्लीस्ट है, इसमें तो नॉर्मल है, अर्लीस्ट ही लिखा हुआ है। तो अर्लीस्ट में जो है सबसे पहले आपका हो गया 2, ये वाला हो गया फर्स्ट नंबर पे। फिर उसके बाद हो गया आपका 4 सेकेंड नंबर पे, एंड फिर उसके बाद हो गया 1 एंड फिर 3। तो ये हो गया आपका आंसर सी हो गया। तो आपका आंसर सी हो गया। तो ये डिटेल दे रखी है, आप इसको देख लेना। द फर्स्ट टाइम यूएन पीस कीपिंग फोर्स वर डिप्लॉयड इन, तो फर्स्ट टाइम यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है कब डिप्लॉयड हुई थी? तो इसका आंसर है आंसर सी 1948। तो 1948 में फर्स्ट टाइम यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है डिप्लॉयड हुई थी। और अभी जो करंटली है वो 12 यूएन पीस कीपिंग फोर्स हैं जो 3 कॉन्टिनेंट्स में डिप्लॉय हैं। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जो है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बांग्लादेश का है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नेपाल का है, और तीसरे नंबर पे इंडिया का है। पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो आप यहां देख सकते हैं पहले नंबर पे बांग्लादेश, फिर नेपाल, इंडिया, रवांडा, पाकिस्तान, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया, सेनेगल, चाइना, मोरक्को। तो ये है। तो ये 31 दिसंबर 2022 का तक का डाटा है ये। तो ये कंट्रीब्यूशन है। अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है इज इन आंसर बी बिहार। तो दिस इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार। तो ये ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार। तो अकॉर्डिंग टू टाइगर सेंसस 2018 तो यहाँ जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर 32 अप्रोक्सीमेटली टाइगर्स थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन। तो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो इनेक्ट हुआ था 1972 में। तो क्या हुआ था 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976 उसने फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स को जो है ट्रांसफर करा इस स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में। तो स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में करा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस समय जो आपका वाइल्ड एनिमल है और ये सब है वो कौन सी लिस्ट में है, तो इट इज इन कंकरेंट लिस्ट में है। अब इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल भी हैं। एक 48A है जो आपकी बात करता है प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात सेफगार्ड करने की बात करता है। और 51A जो है वो बात करता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये 51A नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करता है इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जो 3 चीजें हैं वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 48A, 51AG और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसने इसको कंकरेंट लिस्ट में कर दिया है। अच्छा आप मुझे ये बताएंगे, चलिए आप मुझे बता ही दीजिए आप ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा हमने कि जो वाइल्ड लाइफ है वो कंकरेंट लिस्ट में हो गया है। आप मुझे बताएंगे और कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं और इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट्स हैं जो कंकरेंट लिस्ट में हुए हैं वाइल्ड लाइफ के अलावा। तो वो सब्जेक्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। Among the following tiger reserve, which of the following area are under critical habitat? तो इसमें कौन से क्रिटिकल हैबिटेट के अंदर है? तो इसका आंसर है आंसर सी नागार्जुन
सराय सालम। तो नागार्जुन सराय सालम जो टाइगर रिजर्व है वो बेसिकली क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर है। आप मुझे बताएंगे कौन से स्टेट में है ये। बाकी मैं बाकियों का बता देती हूँ। कॉर्बेट का उत्तर प्रदेश 1936 में स्टैब्लिश हुआ था एज ए हेली नेशनल पार्क। जो रणथंभौर है वो बेसिकली आपका राजस्थान में है, और सुंदरबन जो है बेसिकली कोस्टल मैंग्रोव है, और ये आपका वेस्ट बंगाल में है। आप मुझे नागार्जुन सराय सालम का बताएंगे कि कहाँ है। ओके, इंडियन आउट कैंपेन इजन, तो इंडियन आउट कैंपेन कहाँ रिलीज हुआ था? तो इसका आंसर है आंसर सी, मालदीव्स। तो मालदीव्स में हुआ था। तो जो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स है उन्होंने बैन करा है इंडियन आउट कैंपेन, टर्मिंग इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो टर्मिंग इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो बेसिकली इंडियन आउट है जो एक स्लोगन कॉइंड हुआ था 2 साल पहले, हु क्लेम दैट एनडीपी गवर्नमेंट इन मालदीव्स लेड बाय इब्राहिम सोहेल हैज सोल्ड आउट द मालदीव्स टू इंडिया। तो जो इब्राहिम सोहेल थे उन मतलब ये माना जाता था दे आर क्लोज टू इंडिया, और ये माना जाता था कि मतलब ये बिल्कुल इंडिया के साथ हैं, इंडिया जैसा बोलता है वैसे काम करते हैं, इंडिया के फेवर में है। तो इसलिए मतलब इंडियन वो जो मालदीव्स वाले थे, वो जो अपोजिशन गवर्नमेंट थी, वो कहती थी कि ऐसा लगता है कि दे सोल्ड आउट द मालदीव्स टू इंडिया। तो उसके लिए जो है इंडियन आउट कैंपेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसका आंसर है 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर को जो है मेंटल हेल्थ डे जो है ऑब्जर्व हुआ। आप मुझे बताएंगे, चलिए मैं बता देती हूँ, ये चीज मैं ही बता देती हूँ। तो थीम क्या थी? थीम थी मेकिंग मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। तो मेकिंग मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी, तो इसकी थीम थी मेकिंग मेंटल हेल्थ फॉर ऑल द ग्लोबल प्रायोरिटी। देखो ये हिंदी में थीम लिखी है, लेकिन आई स्टिल सजेस्ट यू कि थीम हमेशा इंग्लिश में लिखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे ये थीम हिंदी में लिखी है, इस इंग्लिश वाली थीम का जो ट्रांसलेशन है वो अलग अलग जगह कभी कभी अलग अलग हो जाता है। यूपीपीएससी कुछ अलग ट्रांसलेशन देगा, आपने किसी मैगजीन में पढ़ा उसमें कुछ अलग ट्रांसलेशन होगा, लेकिन इंग्लिश का जो है एक स्टैंडर्ड रहता है कि ऑलमोस्ट सारी थीम इंग्लिश में ही होती है, तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इंग्लिश में ही थीम याद करा करो, किसी भी मीडियम में हो इंग्लिश में याद करा करो। चूज द करेक्ट। महाकालेश्वर टेम्पल इज इन उज्जैन। सेकंड, इट इज ऑन नर्मदा रिवर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आंसर ए, वन ओनली। तो महाकालेश्वर टेम्पल जो है उज्जैन में है। बेसिकली ये लॉर्ड शिवा को रिलेटेड है, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ये टेम्पल है, और ये एंशिएंट सिटी ऑफ द उज्जैन है इन मध्य प्रदेश, और ये जो सिचुएटेड है वो है छिप्रा रिवर पे। छिप्रा बोल लो, शिप्रा बोल लो, जो भी बोल लो, तो उस रिवर पे ये लोकेटेड है। तो इट्स लोकेटेड इन छिप्रा रिवर। क्वेश्चन नंबर 16, वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ द। तो वर्गीस कुरियन जो है इज फादर ऑफ द, तो इसका आंसर है आंसर बी, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। तो नेशनल मिल्क डे जो है आपका 26 नवंबर को बनाया जाता है, और जो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है वो वर्गीस कुरियन है, एंड ही इज फेमस फॉर द ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है बेसिकली आपका मिल्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एनिमल हस्बेंड्री 2022 डाटा। तो 2022 डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट जो है हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग है? तो ये जो डाटा है वो मैंने आपको मिसलेनियस डाटा वाली जो प्लेलिस्ट है वीडियो वहां दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री 2020 डाटा के अकॉर्डिंग जो है हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कौन सा है? तो इसका आंसर है आंसर बी, राजस्थान। तो पहले नंबर पे जो है राजस्थान है, दूसरे नंबर पे यूपी है, एंड तीसरे नंबर पे एमपी है। इससे इंपॉर्टेंट एक डाटा देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 है वो आपकी ग्रेटर नोएडा के अंदर हुई थी, यूपी में मतलब, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो थीम थी समिट की डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, तो बेसिकली ये फोकस करता है इनकम ऑफ द फार्मर एंड एनिमल कीपर।
तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट जो है वो ग्रेटर नोएडा में हुई थी। थीम क्या थी? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, फोकस ऑन द इनकम ऑफ द फार्मर एंड एनिमल कीपर। तो इसके ऊपर ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 विल बी हेल्ड इन, तो ये तो ऑलरेडी हेल्ड हो गई है, तो हेल्ड इन, तो ये कहाँ हेल्ड हुई है? आंसर बी इजिप्ट। तो आंसर बी इजिप्ट। तो COP7 जो है वो आपका शर्म एल शेख इजिप्ट के अंदर हुई है विद द एम ऑफ एंश्योरिंग द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। और फर्स्ट COP जो है आपकी कहाँ हुई थी? वो आपकी बर्लिन में हुई थी 1995। आप मुझे बताएंगे COP 28 कहाँ होगी? सॉरी 28 कहाँ होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज द स्पॉन्सर ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP 27? तो इसका आंसर है आंसर बी कोका कोला। तो कोका कोला जो है स्पॉन्सर है, तो इसी जो फिनोमेना है उसको जो बोला गया था ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है कि देखो आप UNFCCC की सबमिट कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज की सबमिट कर रहे हो, एंड कोका कोला, इतना ज़्यादा प्लास्टिक प्रोडक्शन होता है कोका कोला से, इतनी सारी पेट बॉटल्स होती हैं, ऊपर से दिस इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द हेल्थ। तो आप इसको कहीं ना कहीं स्पॉन्सर बना के इसकी एक तरह से ग्रीन वॉशिंग कर रहे हो। तो आप इसको जो है फॉल्सली जो है एक अच्छा प्रोडक्ट आप इसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो दिस इज द ग्रीन वॉशिंग। तो यही मतलब जब ये स्पॉन्सर बना था तो इसके बाद ही ये कंसेप्ट आया था कि ये ग्रीन वॉशिंग का कंसेप्ट। तो ग्रीन वॉशिंग का कंसेप्ट जो है इसके बाद ही आया था। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी कोका कोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीमानस एम्स टू, तो टेलीमानस किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर डी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। तो जो टेलीमेंट हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट, जिसको टेलीमानस कहते हैं, तो वो रिलीज हुआ ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर। तो टेलीमानस का काम क्या है? टू प्रोवाइड फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विस टू ऑल ओवर द कंट्री अराउंड द क्लॉक। तो इट्स एम्स टू प्रैक्टिकली टेकर द पीपल टू रिमोट और अंडर सर्व्ड एरिया। तो वैसे जो जैसे आपका टेली मेडिसिन होता है, टेली मेडिसिन के थ्रू आप जैसे इलाज करते हैं, तो इसी तरीके से टेलीमानस है जो रिमोट और अंडर सर्व्ड एरिया में जो चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनको आप टेलीमानस के थ्रू जो है आप उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है? टेलीमेंट हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, टेलीमानस, 10 अक्टूबर को। तो ये हमारी सीरीज यहीं ये वाला इसका वीडियो यहीं खत्म होता है। बाकी ये कोर्स की डिटेल है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।